आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पति है, थर्सडे है, गुरुवार है, जिस तरह से भी कहें। बृहस्पति देव सब पर कृपा करें। और आज कुछ लोग व्रत भी रहते हैं तीज के रूप में, वो शिव पार्वती को समर्पित होता है। मैं कहूँगा प्रभु सबका कल्याण करें। आज मैं जो हमारी नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, उनको मैं एक विनम्र पूर्वक अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें नहीं मालूम होता जाति धर्म क्या है। धीरे धीरे माता पिता बताते हैं ये पंडित है, वो यादव हैं, ये कायस्थ हैं, दुनिया भर के ये इस्लाम वाले हैं और या ये प्रभु यीशु के हैं। मैं कहूँगा सबका खून लाल ही होता है, तो जाति और धर्म से खून का बदलाव नहीं होता, खून के रंग का बदलाव नहीं होता। तो मेरे हिसाब से मनुष्य है, मनुष्य योनि में है। ये बात अलग है जो जिस धर्म में उनके लोग बताए जाते हैं या माता पिता समझाते हैं वही बच्चा समझता है, लेकिन बच्चे को पैदा होने के बाद ये नहीं पता होता जाति धर्म। जो जो बड़ा होता है तो उसे मैं कहूँगा डीमोटिवेट किया जाता है। मोटिवेशन बाद में होता है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है जहर घोला जा रहा है पूरी दुनिया में। मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ूँगा। मैं दो चुनाव की बात कर रहा हूँ जो नई पीढ़ी है, चाहे वो नर हो या नारी हो। मैं विनम्र पूर्वक ये कहूँगा, आप लोग जब 18 साल के हो जाएं, 18 साल के बाद या मैं कहूँगा 21 वर्ष के बाद जब आप पूरी तरीके से वयस्क हो जाएं, तो उस समय एक बार एकाकी होके एकांतवास में बैठ के इस बात का मनन करें कि आप अपने जीवन में कुख्यात होना चाहते हैं या विख्यात। मैं ये बात बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। अगर आप विख्यात होना चाहते हैं तो संपूर्ण समाज, संपूर्ण लोक मान्यता देता है। विख्यात होना चाहते हैं तो एक वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए एक एसोसिएशन होता है 8, 10, 20, 50 का, और आप उसके लीडर बन सकते हैं, जो कुछ बन सकते हैं, लेकिन आप कुख्यात होते हैं और बाद में आपके वृत्तों के प्रांत भी आपको कुख्यात समझा जाता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, आप 21 वर्ष जब पूर्ण कर ले अपनी आयु, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो ये तय कर ले, ये चुनाव कर ले कि देयर आर 2 ऑप्शंस। पहला, हमें कुख्यात होना है या विख्यात होना है। अब मैं अगर व्यक्तिगत रूप से एक कहूँ तो मैं यही कहूँगा, मनुष्य योनि में आए हैं, समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कर्म भूमि में आए हैं और सत्कर्मों के लिए आए हैं, सब दुष्कर्मों के लिए नहीं आए हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, कोशिश करें, चुनाव विख्यात का होना चाहिए, कुख्यात का नहीं होना चाहिए। ये एक बात। दूसरी चीज, धर्म की बात होती है, पूजा पद्धति की बात होती है। पूजा पद्धति एक डरावना सपना नहीं है। पूजा पद्धति एक आस्था का प्रश्न है। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हमने ऐसे किसी का पढ़ा लेख अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा,
मैं तो उस लायक नहीं हूँ, मैं सही बात नहीं हूँ, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जाता। ये मेरी खामी है, आप लोग दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन कक्षा क्लास इंटर तक हमको हनुमान जी पास करते रहे। ऐसी मेरी मान्यता थी। प्रत्येक मंगल को बस्ती में हनुमान गढ़ी में मैं प्रसाद चढ़ाता था, लड्डू चढ़ाता था। 1 रुपये 1.25 का लड्डू, उस जमाने में 1 किलो मिलता था, आधा किलो मिलता था, कुछ इस तरह से था, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। अब मैं ये कहूँगा, अगर कोई इस्लाम है, मुस्लिम है, तो वो जो है बहुत तरीके से फ्राइडे को सेलिब्रेट करता है, पूजा पद्धति उसकी है। अगर कोई क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला है, वो संडे सेलेक्ट करता है। गुरु नानक जी को मानने वाला है, संडे सेलेक्ट करता है, इस प्रभु यीशु और गुरु नानक, और वहाँ वो जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, मैंने भी अटेंड किया है, और चर्च में जाता है संडे को। और हिंदू है, उसने अपना एक पृष्ठभूमि बनाई है, मंगल है, हनुमान जी के यहाँ जाता है, हनुमान जी के दर्शन करता है, लोक कल्याण की बात होती है। मैं इसको नहीं रोकता, सबको जो जिस धर्म में है उसको हफ्ते में 1 दिन सेलिब्रेट करें, बहुत अच्छी बात, मनाना चाहिए। मैं तो नहीं जाता हूँ, इंटर के बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, फिर मैं मंदिर वगैरह नहीं जाता, लेकिन मैं अपने कर्म पे आज भी अड़ी हूँ, इस उम्र में भी। मैं किसी को सौंपने के बजाय खुद अपना स्वयं काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई अपना व्यक्तिगत विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो जिस जाति धर्म को मानते हैं, जिन पे आस्था है, जैसे हिंदू है तो वो मंगलवार को बजरंगबली के दर्शन जरूर करें, अवश्य करें। अगर कोई मुस्लिम है तो वो जरूर अपनी नमाज को अदा करें, जाए। कुछ लोग तो 5 वक्त ही हैं, ऐसे भी लोग हैं। मैं टांडा में रहा हूँ, मैंने देखा 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है, और संडे को जो है ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। इससे ये सब बातें हो गई, लेकिन इससे जो बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा रिलीजन है, वो है, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ई आर ऑल द लीव्स ऑफ वन ट्री, एक ही पेड़ की सारी पत्तियां हैं, एक ही पेड़ की सभी शाखाएं हैं प्यारे। इसको कभी सेपरेट करने की कोशिश ना करना। जब प्रभु ने ब्लड को सेपरेट नहीं किया, कलर एक रखा, तो आप उसकी मर्यादा रखें। जात धर्म किसी का कुछ भी हो, सबका सम्मान करें और स्वयं का भी सम्मान करें। जब स्वयं का सम्मान करेंगे तब आप सम्मानित होंगे। और याद रखिएगा, अगर आप कुख्यात सेलेक्ट करते हैं तो ना आप स्वयं में सम्मानित होंगे, ना समाज को सम्मानित कर पाएंगे, ना किसी को भी सम्मानित कर पाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा कि गलत सही नहीं हो सकता, गलत कभी सही नहीं हो सकता। जो गलत है वो गलत है, उसको सही करने की कोशिश आप प्लीज ना करें। ये मेरा व्यक्तिगत सबसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है। आज बृहस्पति के दिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाह रहा हूँ नई जनरेशन के लिए, ये मैसेज है कि हो सके तो विख्यात बने, कुख्यात न बने। दूसरी चीज, ब्लड सब एक है, जात धर्म किसी का भी कोई हो, सबसे प्यार करें, स्नेह करें, ये आवश्यक है और सबके लिए आवश्यक है। साथ ही कभी किसी का फैन फॉलोइंग न बनिए। अगर फैन फॉलोइंग बनना है तो प्रभु का बनवाइए, ईश्वर से बनिए, ईश्वर के साथ रहिए। फैन फॉलोअर इस संसार में कोई नहीं होता। आइडियल अगर है तो प्रभु है, या आइडियल है तो गॉड है, आइडियल है तो अल्लाह है, आइडियल है तो प्रभु यीशु है। इसलिए किसी का अंधानुकरण कभी मत कीजिएगा। ये मैं कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूँ। आज आपका सभी का दिन कल्याणकारी हो। थैंक यू वेरी मच।